हिमाचल में 15 साल की एक लड़की प्रेग्नेंट हुई। 5.5 महीने तक एक जिंदगी को अपनी कोख में पाला और फिर अस्पताल में जाकर उसका कत्ल कर दिया। अब इस मामले में क्या क्या तबाह हुआ, आप वो भी सुनिए। सबसे पहले तो इस लड़की की जिंदगी तबाह हुई और वो भी सिर्फ 14-15 साल की उम्र में। दूसरा, एक नवजात को इस संसार में आने से पहले ही मार दिया गया। और तीसरा है वो आरोपी जो 20-22 साल की उम्र का है, जिसे ये सब कुछ पता था कि उसकी इस हरकत का नतीजा क्या हो सकता है और अब उसे एक नाबालिग का रेप करने के लिए अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल सलाखों के पीछे रहकर काटने पड़ेंगे। मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का है, जहां राजगढ़ के सिविल अस्पताल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सुबह का समय था, अस्पताल में रोज की तरह सफाई हो रही थी। एक सफाई कर्मचारी टॉयलेट साफ करने पहुंचता है और तभी उसकी नजर सीट में फंसी एक अजीब सी चीज पर पड़ती है। पहले उसे लगता है कि कोई कचरा होगा, लेकिन जब वो करीब जाता है, ध्यान से देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई सामान नहीं था, वो एक नवजात था, एक मासूम जो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। उसे देख कर्मचारी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत स्टाफ को बुलाता है। कुछ ही मिनटों में पूरा अस्पताल इस खबर से हिल जाता है और फिर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है और शुरुआत में तो ये एक बेहद अमानवीय, रहस्यमयी मामला लगता है। किसने किया, क्यों किया और कैसे किया, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू करती है। स्टाफ से पूछताछ होती है, हर आने जाने वाले पर नजर डाली जाती है और यहीं से इस कहानी में आता है वो मोड़ जिसने इस पूरे मामले को कहीं ज्यादा गंभीर बना दिया। जांच में सामने आया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये एक नाबालिग लड़की की दर्दनाक कहानी थी। करीब 15 साल की एक किशोरी जो पेट दर्द की शिकायत लेकर उसी अस्पताल में पहुंची थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। किसी को नहीं पता था कि वो 5.5 महीने से एक ऐसी सच्चाई अपने अंदर छिपाए बैठी है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल चुकी थी। और फिर अस्पताल के उसी टॉयलेट में उसका गर्भपात हो जाता है। वो बच्चा जो अभी तक पूरी तरह से दुनिया में आया ही नहीं था, वहीं खत्म हो जाता है और इसके बाद वो लड़की अस्पताल से गायब हो जाती है। यानी यहाँ से ये मामला सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं बन के रह जाता, ये बन जाता है एक क्राइम। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है, उसे ढूंढ निकाला जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो जो सामने आता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। लड़की बताती है कि कुछ समय पहले एक 20-22 साल के युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। वो नाबालिग थी, उसे शायद ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो गर्भवती हो गई। डर, शर्म, समाज, इन सब के बीच उसने ये बात छिपाई। आप एक बार के लिए खुद सोच कर देखिए, सिर्फ 15 साल की उम्र, ना कोई समझ, ना कोई सहारा। एक तरफ शरीर में बदलाव, दूसरी तरफ समाज का डर और शायद इसी डर ने उसे उस स्थिति तक पहुंचा दिया जहां उसने किसी से मदद नहीं मांगी, ना परिवार से, ना डॉक्टर से, और नतीजा एक अस्पताल का टॉयलेट और एक अधूरी जिंदगी। अब पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है, क्योंकि कानून साफ कहता है नाबालिग के साथ किसी भी तरह का यौन संबंध सीधे सीधे अपराध है। और अब आगे डीएनए जांच होगी, साक्ष्य जुटाए जाएंगे ताकि आरोपी को सख्त सजा मिल सके। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। क्या सिर्फ वो आरोपी जिम्मेदार है या फिर हमारा समाज भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है? क्यों एक 15 साल की लड़की इतना बड़ा सच 5.5 महीने तक छुपाए रखती है? क्यों उसे लगता है कि वो किसी को बता नहीं सकती? क्या उसे डर था कि लोग उसे ही दोषी ठहराएंगे? क्या उसे ये लगता था कि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था है जहां ऐसी लड़कियां बिना डर के मदद मांग सके? क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और अगर हमने इससे कुछ नहीं सीखा तो ये आखिरी भी नहीं होगा। इसलिए ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हमारा समाज अपने आप को देख सके। हमारी इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।